बिल्कुल 1 और 11 होता ही है, कोई भी जुड़ता है, मगर ये जो घबराहट है ये कांग्रेस के अंत को दिखा रही है। और मैं ये मानता हूँ 24 में सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस को बचाना ही उनके लिए एक चैलेंज हो जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने माना है कि कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने से 1 और 1 मिलकर 11 होंगे। ये बात उन्होंने आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक सवाल के जवाब में कही। वह हिसार के मिलेनियम पैलेस में हिसार जिले के जेजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए थे। कुलदीप बिश्नोई के बारे में पहले पूछने पर उन्होंने कहा कि इस बारे में भारतीय जनता पार्टी बताएगी और साथ ही कहा कि कुलदीप के आने से गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। बाद में उन्होंने माना कि किसी भी संगठन में 1 और 1 मिलकर 11 हो सकते हैं। दुष्यंत ने बताया कि जननायक जनता पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। इसके लिए महिला विंग की तरफ से बूथ सखी अभियान भी चलाया जाएगा। 3 दिन पहले हिसार, नारनौद और आसी के कई गांवों में जल भराव की समस्या का हमने ब्यौरा लिया था। उसके अंदर 30 लाख रुपए तो उसी दिन मेरी डिस्क्रिप्शन से पाइपलाइन परचेज के लिए आ गए थे और 1 करोड़ रुपए एडिशनल आज सुबह स्टेट ने मंजूरी दे दी है। और 2 दिन के अंदर एडिशनल पाइपलाइन और पंप्स 15,000 मीटर पाइप और पंप्स हिसार में आ जाएंगे, जिससे जो एक्सेस वाटर आज किसानों के खेत में खड़ा है उसको जल्द से जल्द ड्रेन आउट किया जाएगा। उसके एडिशनली कल 5 अगस्त से प्रदेश भर में गिरदावरी शुरू हो रही है। मैं आपके माध्यम से भी तमाम किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्टर कर फसल खराबे का अपनी ओर से भी ब्यौरा देने का काम करें, जिससे हमें 1-1 इंच का पता चले और हमारे जो रेवेन्यू के अधिकारी पटवारी कानूगो हैं वो भी क्रॉस वेरिफिकेशन जल्द से जल्द कर दे कि मुआवजा भी टाइमली कंपाइल हो जाए और किसान को भी मुआवजा हम टाइमली दे पाए। हमारा ये प्रयास रहा है कि जल्द से जल्द फार्मर्स को उनकी जो उचित आज क्रॉप डैमेज बनती है उसका रीइंबर्समेंट हम करें। और डिजिटलाइजेशन के सहयोग से जो वादा विधानसभा में पिछले सेशन में मैंने किया था, इस क्रॉप सीजन में किसानों को उसका लाभ भी मिलेगा। साथ में आज जिला हिसार कार्यकारिणी की बैठक थी। कई अहम विषयों पर जो मेरी जिम्मेवारी संगठन की ओर से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की ओर से लगी थी उस पर चर्चा करी गई है। पहले तमाम, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट सेल्स कंप्लीट है, हल्का सेल्स भी हम 20 तारीख से पहले कंप्लीट कर कार्यकर्ताओं को उनकी जिम्मेवारी दें। साथ में युवा इकाई जो हर बूथ पर एक बूथ योद्धा बनाने का काम कर रही है उसका अपडेट आज मिला है। और साथ में एक नया डिसीजन लिया है कि शीला बयान जी के अध्यक्षता में जो महिला सेल है अब वो बूथ लेवल पर 1-1 महिला सखी भी बनाएंगी, जिससे हम माताओं बहनों को भी बूथ लेवल पर पार्टी संगठन से और बेहतर तरीके से जोड़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि आज हिसार निर्णय लिया है और हम ये टारगेट ले रहे हैं कि अगले 1 महीने में हिसार के प्रत्येक बूथ पर हम एक महिला कार्यकर्ता को, महिला सखी को ये जिम्मेवारी भी दे पाएंगे। आने वाले समय में पंचायती राज इलेक्शंस भी ड्यू हैं, उसके अंदर भी संगठन के विचार आज लिए हैं। साथियों को समय दिया है कि वो लिखित तौर पर भी अपने सुझाव दे दें और आगे पीएससी की बैठक में जो 3 प्रभारी हैं वो रिपोर्ट कंपाइल कर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को देने का काम भी करेंगे। सर, आज कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए, तो शामिल होने से क्या 3 मुख्य फायदे होंगे गठबंधन? तो बीजेपी बताए, उनके संगठन में आए हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अभी तो उनने रिज़ाइन किया एक सीट से, उस सीट के ऊपर इलेक्शन कब होगा, कैसे वो चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर गठबंधन चर्चा कर लेगी। एक सर, भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं 2024 के जो इलेक्शन में सरकार हम बनाएंगे, दावा करते हैं। इस सरकार ने जो अभी तो शहरी सरकार का चुनाव था वो एक जगह भी नहीं बना पाए। पंचायती सरकार का चुनाव आएगा उसमें भी पिता ले, और आगे लोकसभा का आके केंद्र में पिता ले, और फिर विधानसभा का आएगा हरियाणा में पिता ले। हर संगठन दावा करता है, कार्यकर्ता कितनी मेहनत करते हैं वो उस पर निर्भर करता है वो संगठन किस ऊंचाई पे पहुंचेगा और कितना मजबूत होगा। एक चीज़ तो आज साबित होगी
कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को 3 और 4 बार ईडी ने क्या बुलाया, कांग्रेस ने अपने सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए, सांसदों को दिल्ली बैठा दिया, उससे संगठन नहीं आगे बढ़ेगा। केसेस तो मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई ऐसा पॉलिटिशियन रहा होगा आज तक जिसने मुकदमे झूठे सच्चे झेले नहीं है, मगर ये जो घबराहट है ये कांग्रेस के अंत को दिखा रही है। और मैं ये मानता हूँ 24 में सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस को बचाना ही उनके लिए एक चैलेंज हो जाएगा। सर, कुलदीप जैसे अभी शामिल हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके प्रतिद्वंदी तैयार कर रहे हैं ऐसा कुछ बीजेपी पार्टी? ना तो मैं कभी घबराया ना आगे घबराऊंगा। गठबंधन है, रहेगा और मजबूती के साथ हमने 3.25 साल इसको चलाया है और आगे भी 2.25 साल जो है मजबूती से चलेंगे। और समय का तो किसी का कुछ नहीं पता, क्या फेरबदल कब हो जाए। और हम अपने संगठन में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में काम कर रही है। संगठन अलग लेवल पे चलता है, सरकार अलग लेवल पे चलती है। और मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो अपने संगठन को मजबूत कर कर विधायक सांसद बनाए और फिर विधायक सांसद उस पार्टी की आवाज़ को मजबूत कर कर सरकार चलाए। आज सर मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा है कि कुलदीप बिश्नोई शामिल हुए तो हमारा कड़ुम्बा मजबूत हो। बिल्कुल, तो 1 और 1 11 होता ही है, कोई भी जुड़ता है। अपनी पार्टी को और कैसे मजबूत करेंगे आगे? देखो, हमने तो अब पीछे इतने लोगों ने ज्वाइन किया है, अलग अलग पार्टियों से ज्वाइन किया। मैं कैथल में गया था तो वहाँ पर तो एक संगठन को पूरे को ही हम शामिल करा लें। और धीरे धीरे हर पार्टी के प्रयास रहते हैं। अब बूथ लेवल पर हम जा रहे हैं, पता नहीं कितने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर हम जोड़ेंगे। तो ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का विजन, लक्ष्य होता है। और मैं तो 3 चीज़ कहता हूँ, कार्यकर्ताओं के लिए नरम बोलना, दिमाग ठीक रखना, पाँव से कभी थकना नहीं, मेहनत करना और संगठन की सोच को आगे बढ़ाना। अगर ये 4 चीज़ हमारा कार्यकर्ता करता रहेगा तो कोई भी संगठन कभी पीछे नहीं हटेगा और मजबूत होकर आगे बढ़ेगा। जैसे कि चुनाव के समय किसानों से, जैसे आप किसान के लिए हित की बात करते, किसान की नई नई योजनाएं लेने की बात करते थे, तो आपको लगता है कि इस समय आप लोग जो किसान की उम्मीदों पर खरे उतर पा रहे हैं? जितना बदलाव पिछले 3.25 सालों में हरियाणा प्रदेश में किसानों के हित के लिए लिया गया है, इतना आज तक के इतिहास में नहीं लिया गया। पहले किसी के खेत में आग लग जाती थी तो सिर्फ एक ही रीज़न होता था कि अगर बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, मुआवजा मिलता है। आज कैसे भी आग लगे किसान को लाभ मिलेगा। किसान मंडी में गेहूँ लेके, जीरी लेके, बाजरा लेके जाता था, 3-3, 4-4 दिन उसको ट्राली पे सोना पड़ता था। पिछले 2 साल में बताओ किसान को एक रात भी सोना पड़ा। और तो और 1-1, 2-2 महीने तक तो DFSCs ही बिल क्लियर नहीं करते थे पेमेंट्स का। 4-4 महीने बाद आड़ती से पेमेंट आती थी। 72 घंटे से पहले किसान के खाते में पूरी पेमेंट आती है। और प्राउडली कहता हूँ, लेट होती है तो उसको इंटरेस्ट भी हम देते हैं। आज क्राइसिस खाद के आए, बीज के आए, आपने देखा होगा कैसे इमीडिएटली हमने उसको रिजॉल्व करवाया थे। हमें केंद्र के साथ जाके लड़ाई लड़नी पड़ी। और चाहे अब मेरे को नई चीज़ पता चली है, किसी का मकान ओवर रेनफॉल के कारण ग्रस्त हो जाता है, आज तक पूरे देश में कहीं प्रोविज़न नहीं है कि किसान को उसकी भी कोई भरपाई हो। सिर्फ इन केस कि वो फ्लड डिक्लेयर हो जाए तब मुआवजा मिलता है। मगर मैं वादा करता हूँ कि अगले 1 महीने में जो प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे कानूनी तौर पे हम करेंगे। एक लिमिट चाहे हम दे पाए, पूरा ना दे पाए, मगर उस लिमिट तक हर उस गरीब आदमी को जो ओवर रेनफॉल के कारण आज अपने आवास में नहीं घुस पा रहा, उसको उसका मुआवजा देंगे।